बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ केपीके फूड डिपार्टमेंट में शानदार वैकेंसियाँ। फूड डिपार्टमेंट केपीके में शानदार वैकेंसियों का ऐलान किया गया है। इन वैकेंसियों पर आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने और दीगर मालूमात जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वैकेंसियों पर अप्लाई करने के लिए और स्टार डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम पर जाएंगे। वहां पर जाकर आपने ईटा लिखना है, ETEA, ईटा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी लिखेंगे तो आपके पास जो है वो ईटा का ये वेबसाइट का लिंक जो है वो शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके ईटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो मेन पेज है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। चूँकि फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फूड अथॉरिटी में जो वैकेंसियाँ हैं वो केपी की उसके लिए अब कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 मई 2024 से शुरू है और 6 जून 2024 तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है। HR के लिए आप इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसियां हैं उसमें मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, सोशल सेफगार्ड एंड रिसेटलमेंट स्पेशलिस्ट, environment specialist, gender specialist, legal specialist, admin and HR officer, monitoring, evaluation, accountability and learning officer BPS 17, procurement officer BPS 17, environment officer, account audit officer, sub engineer civil, sub engineer electrical, admin and HR assistant, computer operator, CAD operator, driver, PN, नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर की वैकेंसियां हैं। तो जो एजुकेशन और एज वगैरह जो दरकार है वो यहाँ पर इस एड में मौजूद है। तो तमाम डिटेल्स यहाँ इसे आप देख लीजिए। चूंकि तमाम डिटेल्स मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। इन पोस्टों पर आप 22 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ईटा की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन ये देखें आपके पास इसी जॉब के नीचे नजर आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप अपना अकाउंट लॉग इन कर लेंगे और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ से आपने साइन अप करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन आप जैसे ही करेंगे तो वहां पर आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपने अपना अकाउंट की जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल कर लेनी है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, जो आपकी तजुर्बा वगैरह है, इसके अलावा अपनी तस्वीर वगैरह तमाम डिटेल्स जो है वहाँ पर आप ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी। तमाम डिटेल्स मुकम्मल करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स जो है वो आपने फिल कर लेनी है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर नीचे आएंगे तो अप्लाई फॉर पोस्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आपने मोर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो प्रोजेक्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो है फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2024। तो यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके पास ये वाली जो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप खुद को अहल समझते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आपको एक टोकन नंबर, जो अप्लाई करने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा जिसके जरिए आप ऑनलाइन चलान फॉर्म जमा करवा सकते, जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको एक चलान फॉर्म भी दिया जाएगा जो कि आपने UBL बैंक और UBL ओमनी एजेंट वगैरह के जरिए ये तमाम जो फीस है वो आप जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद चलान फॉर्म जो है वो ओरिजिनल चलान फॉर्म आप अपने पास रखेंगे। आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो ईटा को भिजवाने की जरूरत नहीं है। चलान फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है, तो चलान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप डैशबोर्ड पर आ जाइएगा। अप्लाई करने के बाद चलान फॉर्म आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में। तो पेमेंट पर क्लिक करके आप वहां से जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो चलान फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। चलान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका आपने प्रिंट निकलवाना है। उसे आपने जो मुतल्लिका बैंक है वहां पर जमा कराना है या इजी पैसा, जैश कैश एजेंट के जरिए उसे जमा करवाने के बाद वो स्लिप, ओरिजिनल स्लिप जो है कैंडिडेट कॉपी, वो अपने पास आपने सेव करनी है। इसके अलावा किसी किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ईटा को भेजने की जरूरत नहीं है। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो उस वक्त ये जो चलान फॉर्म है ओरिजिनल वो आप अपने साथ लेकर जाएंगे।
रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है उसके लिए आपको आपके नंबर पर मैसेज आपको किए जाएंगे, तो वो आप नंबर वो वाले दीजिएगा जिस पर आपको, जो कि आपका 24 घंटे ऑन हो और किसी दूसरे नेटवर्क से कन्वर्टेड ना हो। अगर आप हमारे जरिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।